दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं एक दिन पहले ही वीडियो बनाऊंगी, तो कल की वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ आज। कल 8 अक्टूबर है, तो कल की वीडियो मैं आज बना रही हूँ। और हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि। और आज शुरुआत हुई है और आज मैं कल की वीडियो बना रही हूँ। तो आज फर्स्ट नवरात्रि है और कल सेकेंड नवरात्रि है। तो मैं शाम को जो मैं लाइव करती हूँ उसमें हम नवरात्रि के बारे में बात करेंगे और उनका मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब आज के टाइम में किस तरह वो अप्लीकेबल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हो सके तो रोज़ अगर आप ज्वाइन कर पाएँ तो 7:07 के आसपास मैं लाइव स्टार्ट करूँगी रोज़। और हम आज के टाइम के हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने हैं या क्यों नवरात्रि है या क्या उसका पीछे का रीज़न है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद है आप लोग ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको एडिशनल मैसेज चाहिए तो इंग्लिश वीडियो के एंड में एडिशनल मैसेज होगा, लास्ट के 2-3 मिनट आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि एनर्जीज कैसी होने वाली हैं 8 अक्टूबर की, कल की एनर्जीज। राइट एंजल्स, कल की एनर्जीज 8 अक्टूबर 2021। एंजल्स डिवाइन्स, कल क्या होने वाला है, कल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, हमें क्या पता होना चाहिए कल के बारे में, हमारे लिए क्या गाइडेंस है, कल क्या होने वाला है, कल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि मेरे को मैं कई बार नहीं सुन पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो मेरे को पहले भी लगा था कि मुझे शायद इस टेक्स्ट से निकालना है, बट मैंने उससे वो उठा लिया तो कार्ड नहीं आ रहे थे। तो लेट्स सी कल क्या होने वाला है, कल की गाइडेंस किस तरह की है, कल क्या होने वाला है गाइडेंस। ओके, 2 कार्ड तो आ गए, लेट्स सी। ओके, वन मोर। ओके, जो 2 मुझे दिखाई दे रहे हैं वो तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और मैं तीसरा कार्ड जो है वो मैं पलट के देख लेती हूँ। ओके, सो जो तीनों कार्ड हैं उनकी स्टोरी बहुत अच्छी आ रही है या उनका मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहला कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तीसरा कार्ड जो है वो नंबर 19 नंबर 10 है जो सन कार्ड है। और पहला कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स एक बुरे ड्रीम या बुरा सपने का कार्ड होता है। यहाँ पे क्रुएलिटी लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ये बताता है जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप स्टक फील करते हो, जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है, एक तरह से बुरे सपने की तरह स्ट्रेसफुल होता है, स्लीपलेसनेस होती है, रात को नींद नहीं आती है। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह की इशू, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का डर जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे एक बुरा सपना लग रहा था, प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, पेनफुल लग रहा था, सिचुएशंस कंप्लीट नहीं हो रही थी, सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं जा रही थी, वो एक सिचुएशन जो है ना वो खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आज के दिन में, मतलब कल के दिन में बेसिकली। मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 अक्टूबर को कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बुरा सपना था, जो एक प्रॉब्लम थी, जिसके होने का जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल थे, सो नहीं पा रहे थे, वो एक सिचुएशन जो है ना वो ख़त्म होगी। और वहाँ से ये कार्ड जो है सैटरडे का कार्ड है और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पी होम का कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड लोगों के साथ में आने का कार्ड होता है, कंप्लीशन का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, फैमिली का कार्ड होता है, इमोशंस का कार्ड होता है। तो अगेन बहुत अच्छी एनर्जी है इस कार्ड की। और तो इसीलिए 9 से 10 की जर्नी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 8 तारीख को आप किसी एक सिचुएशन में जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी या जहाँ पे फैमिली को लेकर या अपने आसपास के लोगों को लेकर या जिनसे आप प्यार करते हैं उन लोगों को लेकर किसी तरह का भी कोई इशू, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई इमोशनल सिचुएशन था, तो वो इमोशनल सिचुएशन जो है वो ख़त्म होने वाला है। और वहाँ से एक नई अच्छी हैप्पी एनर्जी जो है वो निकल के आने वाली है, क्योंकि सन कार्ड है। सन कार्ड नई शुरुआत का होता है, सन कार्ड नई बिगनिंग का होता है, सन कार्ड नई ग्रोथ का होता है। सन कार्ड अगर आप देखें तो ये दोनों एंजल्स हैं, विंग्स हैं इन दोनों के, बटरफ्लाई विंग्स हैं इन दोनों के, और ये दोनों डांस कर रहे हैं सूरज की रोशनी में। और सूरज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंस जो हैं, सारे ज़ोडिक साइंस जो हैं वो सूरज की जो किरणें बनाई हैं उनमें सारे ज़ोडिक साइंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ से देखिए, ये देखिए सारे ज़ोडिक साइंस आपको दिखाई देंगे सूरज की किरणों में। और इसका बेसिक मतलब ये है कि सब लोग, मतलब सारे ज़ोडिक साइन अगर आप बोलते हैं तो आप सारी दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में मल्टीपल लोग जो हैं वो किसी ना किसी ज़ोडिक साइन से बिलोंग करते हैं। तो आप सारी दुनिया के सब लोगों को एक 12 के विंडो में बांट सकते हो, 12 की बकेट्स में बांट सकते हो। तो वहाँ से सारी दुनिया में किसी ना किसी तरह की हैप्पी न्यूज़,
हैप्पी खबर, हैप्पी चेंजेस या एक नई ग्रोथ, एक नई सूरजमुखी, एक तरह से अगर आप देखें तो सूरजमुखी है ये, लेकिन ये सूरजमुखी सूरज की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये सूरजमुखी इनको सूरज की जरूरत नहीं है रोशनी के लिए, ये खुद की रोशनी से खुद रोशन है। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप किसी चीज के होने का वेट कर रहे थे या किसी चीज से परेशान थे तो वो परेशानी खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और बाय द वे ये 10 कार्ड्स हैं और ये 9 है, और 9 + 1 + 1 11 बन जाता है। तो 10 और 11 का एक तरह से मिक्सचर है। और जैसा कि मैंने बोला था कि अक्टूबर में मुझे जब नवंबर एंड में जहाँ पे 10 10 10 आ रहे थे, वहीं पे अक्टूबर में 10 11 10 11 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और तीनों ही मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि नवरात्रि जो है वो अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में लेके हमारी लाइफ में लेके आएगी। एक कार्ड मुझे और ऐसा लग रहा है कि मुझे निकालना चाहिए यहाँ से, तो मैं देखती हूँ कौन सा कार्ड निकलता है। ओके, सो प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। और अगर आप देखें तो ये प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह की डिपिक्शन है, जहाँ पे जो किंग है वो हॉर्स नहीं, लायन, शेर के उस पे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, लेकिन इस पेज ऑफ वॉन्ड्स में, और वो ऑब्जर्वेशन का कार्ड होता है, चीज़ों को देखने का कार्ड होता है, लेकिन इसमें बहुत फायरी एनर्जी है। और ये कार्ड है जहाँ पे आप अपने सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम्स पे, नेगेटिव सिचुएशंस पे, नेगेटिव इमोशंस पे या नेगेटिव लोगों पे आप जीत हासिल करते हो और वो आपके अंडर आते हैं, आपके हिसाब से चीज़ें करते हैं या आपके कंट्रोल में आते हैं। तो मुझे बहुत क्लियर जो सिग्नल्स हैं, ये नंबर 11 है फिर से, तो मुझे बहुत क्लियर सिग्नल जो है इस महीने ऐसा लग रहा है, जहाँ पे इस दिन 8 को ऐसा लग रहा है, जहाँ 8 अक्टूबर को, जहाँ पे कुछ अच्छे हैप्पी चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में होंगे। और वर्ल्ड वाइड भी कुछ अच्छे हैप्पी चेंजेस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई नई शुरुआत वर्ल्ड वाइड हो सकती है, जहाँ पे हर एक इंसान अपनी खुद की रोशनी को समझ पाएगा, अपनी खुद की एबिलिटीज़ को समझ पाएगा, और कोई एक बैड सिचुएशन जो है उसका अंत मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कार्ड्स हैं, ये सन एंड मून टिन मिनी टैरो है। और ये अब मैं निकालने लगी हूँ डिवाइन अबंडेंस से कार्ड। सो लेट्स सी क्या एनर्जी आती है गाइड्स एंजल्स। कल की एनर्जी, कल के लिए क्या एनर्जी होने वाली है 8 अक्टूबर 2021। ओके, ब्यूटिफुल कार्ड। शिवा आए हैं और वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। तो मतलब बेसिकली इस कार्ड का मतलब है कि जो भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो भी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो भी चीज़ें आपको एक बुरे ड्रीम की तरह लग रही हैं, लेट गो कीजिए। वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिवा जो हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, शिवा जो हैं वो सब कुछ होल्ड कर रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको शिवा के पीछे ड्रैगन फ्लाई के पंख जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे 2 बटरफ्लाईज हैं रादर, तो ये और बर्ड्स हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है और ये एक नई बिगिनिंग की एनर्जी भी है। तो जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप कंप्लीटली सेफली उनको लेट गो कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बॉदर करने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज का दिन अपने एनर्जीज को ऐसे रखिए जहाँ पे आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे में चेंज होने वाली है। नेक्स्ट मैसेज फटाफट आ गया सरेंडर कार्ड से, और वो बोलता है सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। इसका मतलब है कि आपने किसी भी तरह से किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है आज के दिन में, किसी को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी है। रादर अगर आप थोड़ा सा लेट गो करेंगे, थोड़ा सा बैक ऑफ करेंगे, तो आप एक्चुअली में बहुत अच्छे से अपनी रिलेशनशिप्स को नर्चर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से सिचुएशंस को नर्चर कर पाएंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए, अपने नेगेटिव माइंडसेट से या अपने डर से फंक्शन मत कीजिए। और जब आप एक्चुअल में कंट्रोलिंग नहीं होंगे, जब आप एक्चुअल में लेट गो करेंगे, तो एक्चुअल में आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और थोड़ा सा एक लेट गो ज़रूरी भी लग रहा है आज का दिन मुझे, क्योंकि कहीं जो एनर्जी है वो इस तरह की है जहाँ पे आपको चीज़ों को, सिचुएशंस को थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देना है, थोड़ा सा लेट गो करना है। अगर मैं करेक्ट हूँ, मुझे डायरी में देखना पड़ेगा क्योंकि मैं नोट्स अपने बना रही हूँ, लेकिन अगर मैं करेक्ट हूँ तो सेकेंड डे जो होता है, मतलब जो सेकेंड डे नवरात्रि का है, वो ब्रह्मचारिणी माता का रूप होता है। ब्रह्मचारिणी उसको बोला जाता है। और ब्रह्मचारिणी का सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप एक्चुअल में चीज़ों को लेट गो कर देते हो। आप डिवाइन के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो जाते हो। आप कंप्लीटली
अपनी मेडिटेशन में, अपनी एनर्जी में चले जाते हो, आप अपनी खुद की रोशनी जो है उसको खुद ढूंढते हो। और जब आप अपनी खुद की रोशनी को खुद ढूंढते हो, जब आप नेगेटिविटी को छोड़ देते हो, जब आप लेटिंग गो में चले जाते हो, जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो, रादर जैसी चीज़ें हैं उनके फ्लो के साथ आप चलते हो, दैट इज़ व्हेन एक्चुअली चीज़ें और एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करने लगती हैं। और वही ये सेकंड नवरात्रा का भी मतलब है जो आपके कार्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं योगिक पाथ टैरो से निकालूंगी, योगिक पाथ डेक से निकालूंगी। और मैंने कोशिश की है कि मैं जो डेक यूज़ करूं, मैं कोशिश करूंगी नवरात्रों के 9 दिन जो हैं उनमें मैं योगिक पाथ, गॉड एंड गॉडेस, सेक्रेट इंडियन या गीता डेक, मतलब हर रोज़ एक इनमें से कोई ना कोई डेक मैं यूज़ करूं। तो लेट्स सी क्या मैसेज आता है यहाँ से फॉर 8 अक्टूबर, सेकेंड नवरात्रा। गाइड्स एंजल्स कल के लिए क्या मैसेज है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या कल की एनर्जी है, क्या हमारी गाइडेंस है। ओके, ब्यूटीफुल। तीन कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड आया है समाधि, और जैसा मैंने बोला कि ब्रह्मचारिणी माता का जो है वो सेकेंड नवरात्रा होता है, और समाधि का कार्ड है जो बोलता है कि अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, आप मेडिटेशन करें, अपनी इनर एनर्जी को पहचानें, अपनी अंदर की आवाज़ को पहचानें। मैं इन कार्ड्स के मीनिंग जो है वो डेफिनेटली बुक से भी देख के बताती हूँ, क्योंकि बुक में बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं बेसिकली, क्योंकि जिसने लिखा है उसको पता है कि उसने किस तरह से लिखा है। लेकिन बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है, एक तरह से देखना है अपनी ज़िंदगी में कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते आए हो, आपकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें हुई हैं, अपनी लाइफ का एक रिव्यू लेना है और उस रिव्यू से आगे बढ़ना है। जिस तरह से मैं इस कार्ड को देख सकती हूँ या जिस तरह से मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है, नंबर 77 है इसका पेज नंबर जो है समाधि के कार्ड का। और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तो मैं आपको समाधि के कार्ड का मीनिंग भी बुक से देख के बताऊंगी। मैं यहाँ रख दे रही हूँ ताकि मैं पेज अच्छे से पलट पाऊँ। 1 सेकेंड गाइज। ओके, सो समाधि, क्योंकि एकदम कार्ड्स आते हैं ना तो पहले से मैं निकाल के नहीं रख सकती हूँ पेज की कौन सा आने वाला है, मुझे भी नहीं पता होता। तो समाधि का कार्ड बोलता है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साइन क्या नोटिस किए हैं। आपका जो रोज का प्रैक्टिस है वो आपको ऐसे प्लेस में लेके जा रहा है जहाँ पे स्टिलनेस ज़्यादा है, जहाँ पे आप समाधि को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और समाधि जो है वो डीपेस्ट अवेयरनेस है, एनलाइटनमेंट है, अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ एक करना है, और आपकी सोल और स्पिरिट की जो रीयूनियन है उसको समाधि कहा जाता है। तो पहला कार्ड जो है वो समाधि है, जो बेसिकली आप डेफिनेटली आज कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी मेडिटेशन आप जरूर करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस आप जरूर करें, और थोड़ा सा वक्त जो है वो खुद के साथ या खुद की एनर्जीज में जरूर बिताएं। दूसरा कार्ड जो है वो कर्मा है, और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म करना छोड़ दें, या मेडिटेशन या बैलेंस में आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म करना छोड़ दें। डेफिनेटली कर्म जो है वो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और ये कार्ड्स जो है ना, ऊपर जो कार्ड्स हैं टैरो वाले जो कार्ड्स हैं वो भी लगभग यही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको अपने इंटरनल सेल्फ के साथ तो कनेक्ट होना है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सटर्नल सेल्फ को भी नहीं छोड़ना है, अपने आसपास के लोगों को भी नहीं छोड़ना है। जो कर्म है आपका, जो पाथ है आपका, उस पाथ को आपने डेफिनेटली फॉलो करना है। तो कर्मा का कार्ड बोलता है कि आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, और अब प्लैनेट आपको वो चीज़ें जो है वो रिटर्न करेगा, और ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको लाइफ दिखाई देगी। आप धर्मा के पाथ पे चलोगे, और वो कर्म जो है वो आपके लिए एक और अच्छा एक्सपीरियंस जो है उसको क्रिएट करेगा। और अगर आप कर्मा को, अपने धर्म के पाथ पे चलने को, अपने कर्म को यस बोलते हो, तो आप अपनी सोल के लिए एक नया पाथ जो है, नया पावर जो है यूनिवर्स का, वो ओपन अप करते हो, और वो आपकी लाइफ में बहुत सारे वंडर्स जो है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो ला सकता है। और लास्ट कार्ड है सत्य, और ये कार्ड बोलता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपने आप को उस एनर्जी में डालते हो जहाँ पे आप कनेक्टेड हो खुद के साथ, जब आप कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ, और वहाँ से जब आप साथ में कर्मा अपना समझते हो या अपने पाथ को चूज करते हो और सही पाथ पे चलते हो,
तो वहाँ से आप ऐसे पाथ पे चलते हो जहाँ सत्य की राह जो है, जहाँ पे आप इनऑथेंटिसिटी की सारी लेयर्स जो हैं उनको ख़त्म कर देते हो, उनको हटा देते हो और आप सोसाइटल कंडीशन से बाहर निकल जाते हो। आपको किसी तरह की चीज़ जो है वो इम्पैक्ट नहीं करती है, क्योंकि आप अपने सच को पहचानते हो, आप अवेकेंड हो, आप अपनी एनर्जीज को पहचानते हो। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स जो है ना, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि आपको आज के दिन में आपको ज़रूर समझना है कि क्या चीज़ें हैं वो जो आपको अंदर अंदर परेशान करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो जिनको लेकर आप नेगेटिव होते हो, क्या लोग हैं जिनमें आप अपनी खुशी ढूंढते हो, और फिर अपनी खुशी जो है वो अपने आप में ढूंढना, लेट गो करना, दूसरों के बारे में सोचना कम करना और एक्चुअल में समाधि, अपने आप के साथ कनेक्ट करना, कर्मा, अपने कर्मा सही रास्ते पे चलना और सत्य के रास्ते को अपनाना जो है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे ब्यूटीफुल परिवर्तन या चेंजेस ला सकता है। तो अगेन जो एनर्जी है आज के नवरात्रे की वो कार्ड्स में भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मदद करे ये एनर्जी और आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा रहे। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया के लिए भी और लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली, कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आएगी 8 अक्टूबर को। सो उम्मीद करती हूँ आपके लिए अच्छा रहे। शुभ नवरात्रि। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक बटन प्रेस करें, वीडियो सर्चेबल होती है और साथ में फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।